पुलिस प्रशासन की तरफ इसको लगा दिया गया है ताकि अंदर कोई ना जाए। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए बाबा साहब का जो हाथ है, जो इशारा करते हैं कि संसद भवन की तरफ चलो। आपको दिखा दें कि देखिए उनकी उंगली को वहाँ पे तोड़ा गया है। इसके बगल में देखिए उनकी आंखों के ऊपर देखेंगे आप तो चश्मा जो होता है, चश्मे पे भी वार किया गया, आप देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और इस मूर्ति के बारे में आपको जानकारी दे दूं तो इस मूर्ति का अनावरण 14 अप्रैल यानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म उत्सव पर किया गया। सबको बराबरी का हक दिया है, वो जलन है, वो तो दिशा दिखाते हैं कि संसद की ओर चलो। लेकिन यही बात के मनवादियों के दुश्मनों का ये हित तो नहीं कर सकता है। हम लोग नहीं जानते हैं ये कौन किया है, लेकिन जो हम दिल में लगेगा कि इसको कौन ठेस पहुंचा है कि मेरे साहिब की अंगुलियां तोड़ देते हैं, उसका ये दर्द है कि तो दिशा बताते हैं इसको तोड़ देंगे। तो तोड़ने से क्या होगा? तुम्हारा तोड़ने काम है, हम लोग का इसको बनाने काम है। तोड़ के दिखाइए। अगर तुम्हारा हिम्मत है तो सामने में चले आओ, तुम्हारा हिम्मत का हम लोग देख लेंगे। मैं यही कहती हूँ कि जब तुम्हारा शक्ति हो तो छिप करके क्यों वार करते हो? तू छिप करके क्यों वार करते हो? सामने में आ जाओ। नमस्कार, मैं हरेंद्र बसंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनतंत्र खबर। देखिए आपको बता दूं कि अभी 14 अप्रैल को पूरा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो 135वीं जन्म जयंती है उसको मनाने का काम किया गया। लेकिन इस क्रम में कई बड़े खबरें ऐसे आए हैं जिसमें आपको बता दूं कि कहीं बाबा साहब के जो बोर्ड लगे हुए हैं उसको उखाड़ करके लोग मनवादी तत्व के जो असामाजिक तत्व हैं वो फेंक दिए हैं। और इतना ही नहीं, कई ऐसी जगह है जहाँ उनके चश्मों को तोड़ा गया, उनके उंगलियों को तोड़ा गया, कहीं कहीं तो मूर्ति ही उखाड़ करके फेंक दिया गया। इस क्रम में अभी बता दूं कि हमारी मौजूदगी बिहार के बक्सर जिला का हरपुर गांव में है। और आपको बता दूं हमारे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं, थोड़ा हटिए, तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। पुलिस प्रशासन की तरफ इसको लगा दिया गया है ताकि अंदर कोई ना जाए। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए बाबा साहब का जो हाथ है, जो इशारा करते हैं कि संसद भवन की तरफ चलो। आपको दिखा दें कि देखिए उनकी उंगली को वहाँ पे तोड़ा गया है। इसके बगल में देखिए उनकी आंखों के ऊपर देखेंगे आप तो चश्मा जो होता है, चश्मे पे भी वार किया गया, आप देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और इस मूर्ति के बारे में आपको जानकारी दे दूं तो इस मूर्ति का अनावरण 14 अप्रैल यानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म उत्सव पर किया गया। बाकी किसको दिक्कत हो सकती है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के, ये घटना कब की है, तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए थोड़ा इधर दिखाओ, बैक में पीछे करो। तस्वीरों में देखिए तमाम यहाँ के ग्रामीण लोग हैं जो बाबा साहब को मानते हैं, उनमें आस्था रखते हैं। तमाम लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि घटना कब की। आइए बाबा, आप इधर, लाइट आ रहा है उधर, सही, इधर आइए। क्या नाम होगा? रमा संगाराम, मैं इस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, अध्यक्ष हैं। ये मूर्ति कब स्थापित हुई? 14 अप्रैल आ गया 1926 यानी 14 तारीख को जो अभी बीता बाबा साहब का जयंती। जी सर। और कब टूट गया ये? 15 को रात में, सुबह एक दिन के बाद। अच्छा, 15 को रात में अंधेरे का फ़ायदा उठाकर लोग लाइट जो यहाँ चल रही है ना, उस लाइट को ऑफ कर दिए हैं। ऐसे बात इस काम किए हैं। बाबा साहब ने तो संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया है, किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? अब उसको मन की भावना मैं क्या जानूँ, लेकिन ये तो सबके लिए किए हैं, केवल एक आदमी के लिए किए नहीं है। और उसके ऐसे बात कहे तो हमारे गांव के तमाम लोगों के द्वारा और हमारे समाज के द्वारा सबके सहयोग के साथ इस मूर्ति का अनावरण किया गया है। सबका सहयोग मेरे साथ है। बाबा के आस्था में साथ विश्वास रखते हैं सभी लोग, लेकिन ऐसा हम लोग को यह कंफर्म नहीं था कि कोई ऐसा काम कर सकता है। जब सभी लोग मेरे साथ थे, बाबा के साथ थे। अब किसके मन में क्या भावना जगी, इसको रात में तोड़ दिया गया, ये तो मैं नहीं बता सकता। थाना में आवेदन वगैरह दिए हैं आप? हाँ, दिए हैं। क्या रिस्पॉन्स है उधर से? तो आए थे 3 बार, थाना आ गया है यहाँ। हाँ, क्या चल रही है? हाँ, चल रही है। क्या मांगे क्या आप लोगों का? तमाम लोग गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं, मांग क्या है आप लोगों की? मांग है कि इनको बाबा साहब की सुरक्षा दिया जाए सरकार से क्या प्रशासन से मांग है, इस मूर्ति को पुनः बनाया जाए और सुरक्षा व्यवस्था दिया जाए इसके लिए, ताकि आने वाले समय में ऐसा घटना न घटे। क्या नाम होगा सर आपका? ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश यादव जी। जी जी। क्या तकलीफ हो सकती है किसी को बाबा साहब से तोड़ ताड़ दिया सब यहाँ पे? देखिए, बाबा के मूर्ति तोड़ने से तो
बिल्कुल लोग निंदनीय काम किए हैं, जो लोग को नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज जो भी बाबा साहब ने संविधान में लिखे गए उसी के धारा विचार पे सब चल रहा है। तो ये जो काम किया है, तो मैं यहाँ जो भी तमाम हमारे ग्रामवासी आए इनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी गर्जीवन है इस तरह के समाज में निंदा वाला काम ना करे, और गर्जीवन होने के नाते आप लोग अपने बच्चों को भी समझाइए, क्योंकि कोई ना कोई गलती इसी परिवार से किया है। तो हम सकते हैं नहीं ये बात आप कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं, क्योंकि बाहरी विषय है ना, जांच का विषय है, लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं कि इसी गांव के समाज में ही से कोई ऐसा गलती किया होगा, क्योंकि बाहरी समाज इस मूर्ति को तोड़ने के लिए नहीं आएगा। कैसे ये जांच के विषय है, प्रशासन इसमें जुड़ी हुई है, हम लोग FIR भी करवाए हुए हैं, उस पर प्रशासन और शासन दी है। तो आप प्रशासन से एक मिनट हम ये मांग करेंगे कि इसको नेटवर्किंग डंप के द्वारा पकड़ा जा सकता है, तो हम मांग करेंगे कि नेटवर्किंग डंप के द्वारा इनको जांच कराया जाए और इनकी सुरक्षा व्यवस्था दी जाए, जो भी है। इन्हीं सब से धन्यवाद। क्या नाम होगा सर आपका? दीनानाथ राम। दीनानाथ राम जी। जी, इसकी जानकारी आप लोगों को कब मिली? मैं तो एक इस कमेटी का अध्यक्ष हूँ, कोषाध्यक्ष हूँ। कोषाध्यक्ष हैं। तो देखिए, सबके सहयोग से हम लोग मूर्ति लगवाए थे। सब लोग अथी भी किया, सब में हम लोगों के साथ मिल करके चंदा वगैरह भी दिया था। लेकिन अब 14 तारीख को लगा, 15 तारीख को रात में ये लोग अंधेरे का फ़ायदा उठा करके कुछ असामाजिक तत्वों ने ऐसा काम कर दिया। तो अब हम कॉन्फिडेंस क्या कहें, किसको कहें, सब तो हमारे साथ ही है। किसी पे आप लोग को शक हो जिस पे लगता हो कि ये कर सकते हैं लोग? शक हम क्या बताएं, किसी पे शक नहीं है जब हमारे सामने सब लोग हैं। चलिए, क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार राम। जब बाबा साहब का मूर्ति का स्थापना हो रहा था, हम लोग एक पूरे गांव को मिला करके चंदा इकट्ठा करके सभी लोगों ने अपना जो भी योगदान है सब मिलजुल करके किए थे। किसी पर किसी प्रकार का हम लोग शक नहीं थे। 14 अप्रैल का दिन, बाबा साहब की जयंती का दिन, हम हर्षोल्लास उल्लास के साथ मूर्ति का अनावरण करवाए। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया, उसमें हमारे यहाँ आसपास पड़ोस इलाके के लोग आए थे, और रात में इतने सुंदर कार्यक्रम चला कि जो भी हमारे यहाँ व्यक्ति आए थे बहुत से प्रशंसा कर रहे थे कि इतना सुंदर काम और इतना अच्छा समाज आपका यहाँ है, बहुत अच्छा लगा। मांग क्या है? मांग क्या है आप? मांग यही है, प्रशासन से हम यही चाहेंगे कि जब हम लोग का सुबह में पता चला, इस बात को पता चला कि अंधेरे का फ़ायदा उठाया गया है, तो प्रशासन से हम यही मांग करेंगे कि 1 बजे से 12 बजे से लेकर 2-3 बजे तक का एरिया का वो अपने आप उसको खुलासा करके दिखवाए। हम यही प्रशासन से मांग करते हैं, और रात्रि प्रहरी के भी यहाँ व्यवस्था। पुलिस प्रशासन की तरफ से सहयोग मिल रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा सहयोग मिला है पुलिस प्रशासन का भी। जब से हम लोग आए हैं, प्रशासन सुबह से लेकर अभी तक पूरा का पूरा सहयोग मिला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ना हम लोग को किसी पर शक है, हम शक के दायरे में कैसे आ सकते हैं, जो कि सभी लोग हमारे साथ मिलजुल करके हम लोग काम किए हैं, तो हम शक किस पर करें। इसलिए हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि रात्रि प्रहरी हो, चाहे इसमें एक फिर हम बताएं कि उसको मोबाइल के 1 से लेकर 2-3 बजे तक का उसको खंगाल करके देखा जाए, तभी इसका खुलासा हो सकता है, जहाँ तक मेरी उम्मीद है। अब सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहब सबके लिए किए थे, ना कि कोई एक परिवार के लिए, ना एक समुदाय के लिए किए थे। बाबा साहब अपनी पूरी ज़िंदगी निछावर करके पढ़ाई का अध्ययन किए, अब पूरे हमारे भारतवर्ष के जितने हमारे नागरिक हैं सबको लिए बराबर काम किए, किसी को ऊंच नीच की भावना से नहीं। तोड़ कौन दिया? अब किसको हम बताएं सर, सभी लोग हमारे साथ हैं, तो कौन तोड़ा, किसके मन में क्या भावना है, हम उसको कैसे आपको बता सकते हैं कि नहीं यही परिवार तोड़ा है। किसी पे शक नहीं है? किसी पर शक नहीं है सर। देखिए, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। दिखाई, इधर पुलिस प्रशासन के लोग कोऑपरेट कर रहे हैं यहाँ के लोगों को, और आपको बता दूं कि ये तमाम जो लोग हैं, इनको ये तमाम लोगों में से किसी भी व्यक्ति ने देखने का काम नहीं किया। ये लोग किसी पे शक भी नहीं जता रहे हैं। क्या मांगे क्या आप लोगों का भाई साहब? हम लोग का मांग यही है कि जो भी व्यक्ति ये घटना हुआ है यहाँ पर, वो तुरंत के तुरंत सुनवाई उस पर किया जाए और उसको हर हाल में पकड़ा जाए, कोई भी तरीका हो। देश में कई जगह लगभग टूट रहा है मूर्ति है, लेकिन
लगभग 90% केसों में किसी भी अपराधी को नहीं पकड़ा जा रहा। क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति इस तरह का कृत्य किया पकड़ा जाएगा? नहीं, देखिए, बाबा साहब जो बनाया हुआ कानून है, कानून के अनुसार अगर नियम का पालन किया जाए तो कोई भी व्यक्ति हो पकड़ा सकता है। अब नहीं पकड़ा रहा है, क्यों नहीं पकड़ा रहा है, ये तो प्रशासन ही संभाल। सपोर्ट मिल रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ? हाँ, पूरा सपोर्ट है। सुबह से शाम तक हम लोग यहीं पर हैं और फुल सपोर्ट है। हाँ, बस। थैंक यू। इस गांव में बाबा साहब की मूर्ति का जिस प्रकार से खंडन किया गया है, उसको खबर सुन करके बसपा के डेंजर लेडी कहलाती हैं ये, और बसपा के नेता भी हैं। कैसे देखते हैं, किसका काम हो सकता है ये? पहले तो आपके चैनल के मैं जय भीम स्वागत करते हैं। कौन हो सकता है तोड़ने वाला? जिसका तोड़ने का और फोड़ने का आदत बन गया है, तो हम लोग यही सोचेंगे कि आदत तो छोड़ाना ही पड़ेगा। हर जगह चौक चौराहा पर दूसरी मूर्तियाँ लगी है, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। जो जिसके लिए सबको बराबरी का हक दिया है, वो जलन है। वो तो दिशा दिखाते हैं कि संसद की ओर चलो, लेकिन यही बात के मनवादियों के दुश्मनों का ये हित तो नहीं कर सकता है। हम लोग नहीं जानते हैं ये कौन किया है, लेकिन जो हम दिल में लगेगा कि इसको कौन ठेस पहुंचा है कि मेरे साहिब की अंगुरियां तोड़ देते हैं, उसका ये दर्द है कि तो दिशा बताते हैं इसको तोड़ देंगे। तो तोड़ने से क्या होगा? तुम्हारा तोड़ने काम है, हम लोग का इसको बनाने काम है। तोड़ के दिखाइए। अगर तुम्हारा हिम्मत है तो सामने में चले आओ, तुम्हारा हिम्मत का हम लोग देख लेंगे। मैं यही कहती हूँ कि जब तुम्हारा शक्ति हो तो छिप करके क्यों वार करते हो? तू छिप करके क्यों वार करते हो? सामने में आ जाओ, तब तुम्हारा शक्ति को और तुम्हारा बल को देख लेंगे हम लोग। अब बहुजन सोए हैं नहीं, अब जाग चुके हैं। मानने वाला नहीं है। हमारे साहेब को बारी बारी अपमान हो रहा है, तो ये जानिए कि अपमान सारा बहुजनों के दिल में करक रहा है। अब हम लोग मानेंगे नहीं। ये बताइए कि दूसरे मूर्तियाँ को नहीं छती है, ये साहेब की मूर्तियाँ कहीं बारी बारी तोड़ी जाती है। ये हम लोग इस सरकार से यही कहेंगे कि यहाँ सीसी कैमरा लगाया जाए। हाँ, सीसीटीवी लगाया जाए कि ताकि हमारे मूर्तिया साहिब के सबके साहिब हक दिया है, तो दर्द कौन ना कहे कि कहीं ऐसी काम करते हैं। हम तो यही कहते हैं कि इस पर सरकार छानबीन करे, यहाँ कैमरा लगाया जाए। ये नहीं हर जगह जहाँ साहिब की मूर्तियाँ है वहाँ पर कैमरा लगाया जाए तब पकाएगा। न तो सरकार विरोधी है, सरकार विरोधी है। हम कहेंगे कि सरकार विरोधी है। काहे आपत्ति हो रहा है इसी मूर्तियाँ को? साहिब क्या करते हैं उन लोग का? हमारे साहिब ने दिशा दिखाते हैं कि संसद की ओर चलो, लेकिन उन लोग का करक है, दर्द है कि इसको तोड़ देंगे। तो तोड़ने से क्या होगा? तुम्हारा काम तोड़ रहे हैं तो तुम हम बार बार कहते हैं कि सामने आके दिखा दो। मांगे क्या है माता जी आप लोगों की? हम लोग के मांग ये है कि जो बारी बारी आपत्ति हो रहा है इसको सरकार छानबीन करके इसको बंद किया जाए। न तो हम लोग सरकार के कहेंगे कि उसकी देन है।